स्वामी जी, मुक्ति के मार्ग में मोक्ष की प्राप्ति में हमने लक्ष्य बना लिया। अब जब लक्ष्य बना दिया है तो अलग अलग उम्र होती है लोगों की, और वैसे किसका कितना आयुष्य किसी को पता नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये तो ऐसा शुभ कार्य है जो शुभस्य शीघ्रम, यानी हमारा ज्ञान दर्शन की जो मैच्योरिटी है वो हर क्षण होती रहे। इसमें दो सिचुएशन होती है। एक तो हमारे सामने एडवर्स संजोग खड़े होते हैं, लड़ाई झगड़ा हो गया, परिवार के अंदर कोई भी तकलीफ आ गई, आर्थिक कठिनाई आ गई, उसके अंदर हम उसको कुदरती रचना देखें तो हमारा जो ज्ञान दर्शन है वह पुष्ट होता रहेगा। ज्ञान दर्शन जो है वो मैच्योर होता रहेगा। जितनी जितनी कुदरती रचना देखेंगे बिना विचलित हुए, एक स्थिति तो वो है। और दूसरी स्थिति ये है कि कोई भाग्यशाली है, कोई पुण्योदय वाला है, ऐसी स्थितियां भी खड़ी नहीं हो तो उसको भी जो है वो जब संजोग ऐसे नहीं आए तो उस समय में वो मैच्योरिटी अपने ज्ञान दर्शन की किस रूप में कर सकता है। उसको कोई कहना चाहिए कि रियल पुरुषार्थ करना चाहिए। विजन की बात कर रहा हूं मैं, क्रिया की बात नहीं कर रहा हूं। तो ऐसा विजन में कोई पुरुषार्थ होना चाहिए या नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि सामने हमारे जो है वो कुदरती रचना देखने की है नहीं है। कोई भी ऐसा छोटी मोटी तो चलती है, जहाँ व्यक्ति होता है, आंख होती है, शरीर होता है, वो चलेगी, लेकिन एडवर्स नहीं है कि जहां हम अपना संभाव में रह सके। तो कृपया ये कैसे पुष्ट किया जा सकता, दोनों स्थितियों में थोड़ा सा बताइए। तो सबसे पहली बात यह है, हम जैसे जैसे आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ेंगे तो मैं समझता हूं अगर छोटी उम्र में अगर हमको ये आध्यात्म विज्ञान का विजन प्राप्त होता है तो हमारे लिए प्रयोग करने के लिए हमारे पास लंबा समय मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह है, आध्यात्म विज्ञान के अंदर ये दृष्टि का विषय है, क्रिया का विषय नहीं है। तो स्लोली एंड साउंडली आपके विजन के अंदर मैच्योरिटी आनी चाहिए, तब ये विज्ञान समझ में आएगा। आप क्रिया क्या करते हैं उसे विज्ञान से कोई मतलब नहीं है। तो हो सकता है कि छोटी उम्र में अगर आपको विज्ञान की दृष्टि प्राप्त हो जाती है तो आपको लंबा समय एक्सपेरिमेंट के लिए, एक्सरसाइज के लिए मिल जाता है और आप एक ही अवतार में बहुत कुछ परिपक्व हो सकते हैं विद इंटरेस्ट एंड वैल्यू। अगर बड़ी उम्र में मिलता है तो भी हम आगे बढ़ सकते हैं, मगर इसमें फिर सिंसियरिटी और ऑनेस्टी ज्यादा चाहिए, तो भी आगे बढ़ सकते हैं। मगर ये दोनों के साथ साथ आगे बढ़ने का तो बात है ही, और इसीलिए छोटी उम्र में मिले वो बहुत अच्छी बात है, ताकि छोटी उम्र से अगर क्लियर हो जाता है विज्ञान और धर्म का अंतर तो आपको फिर डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बड़ी उम्र के बाद अगर विज्ञान मिलेगा तो अभी तक जो आप डिस्टर्ब हो चुके हैं ज्ञान, रिलेटिव सत्य का पाके, धार्मिक सत्य का पाके, वो विज्ञान समझने में कभी कभी बीच में आ जाएगा। इसका ओपिनियन कहो या व्यू पॉइंट कहो, तो इसको फिर आपको क्लियर करना पड़ेगा, इरेज करना पड़ेगा। इट विल टेक टाइम, इसको इरेज भी करना पड़ा, आगे बढ़ना है, इरेज भी करना है, आगे बढ़ना है, तो उसमें ज्यादा आपको समय लगेगा। दूसरी बात आपने ये बताई कि समभाव, ज्यादा से ज्यादा संजोगों में हम समभाव कैसे रहे। हर संजोग, हर समय के अंदर बहुत बड़े बड़े संजोग तो नहीं आते हैं, कभी सामान्य संजोग भी होते हैं, तो हम संभाव में कैसे रहे और सभी संजोग में हम कुदरती रचना कैसे देखें। कुदरती रचना देखेंगे तभी संभाव रहेगा। कुदरती रचना देखना, उसका रिजल्ट ही संभाव है। संभाव कोई क्रिया नहीं है, संभाव वो ऐसा विजन है कि कुदरती रचना देखेंगे, नो डूअरशिप, नो ओनरशिप, वही हमारी स्थिति क्या हो गई, संभाव हो गई। तो ये होगा, ये हो सकता है, मगर हम क्या मानते हैं कि बड़े बड़े संजोगों में ही विज्ञान का उपयोग करना है, कुदरती रचना देखना है, कुदरती कानून को समझना है, ये करेक्ट नहीं है। वहां ज्यादा एफर्ट करना पड़ता है, मगर सामान्य संजोग को भी हमको कुदरती रचना ही देखना है। जैसे हम अकेले बैठे बैठे श्वास ले रहे, विचार आ रहा है, कुछ बोलते नहीं है, कुछ फिजिकल क्रिया नहीं करते, तो यही हमको समझना है, यह भी शरीर का कुदरती रचना ने दिया हुआ रोल है और यह भी कर्म फल है। तो
कोई भी अवस्था कुदरती कानून के बिना और कुदरती रचना के बिना नहीं हो सकती, कोई भी क्षण नहीं हो सकती है। मैं मन वचन काया की बात करता हूं, हमारे ज्ञान दर्शन की बात तो अलग है टोटली। तो प्रकृति जो हमारा मन वचन काया के रूप जो प्रकृति है, वो प्रकृति के अंदर तो हर अवस्था कुदरती रचना है। हमको सिर्फ देख रहे हैं कि प्रैक्टिस करना है कि कैसे है कुदरती रचना, शब्द नहीं ये कुदरती रचना है ऐसा नहीं देखने का है, कुदरती रचना कैसे है वो देखना है। शुरू में भले आप शब्द से कुदरती रचना देखो शुरू में, बाद में आपको प्रोसेस से देखना चाहिए कि ये श्वास ले रहा हूं, ये कुदरती रचना है, ऑटोमोल है, इस परिस्थिति में बैठा हूं और कोई संजोग नहीं है, यह भी एक कुदरती रचना दिया हुआ संजोग है। शरीर मेरा स्वस्थ है, यह भी कुदरती रचना है। शरीर को कोई फाइल नहीं, हिसाब नहीं है, यह भी कुदरती रचना का ही हिस्सा है, और हिसाब है वो भी। तो मेरा कहने का मतलब है हर अवस्था को कुदरती रचना के रूप में देखना, यही आध्यात्म विज्ञान में आगे बढ़ने का सरल सहज सुगम रास्ता है। क्योंकि कोई भी अवस्था कुदरती रचना के बाहर तो है ही नहीं, एक भी श्वास भी आपका कुदरती रचना से बाहर नहीं है। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि ये साइंटिफिक विजन आपको बनाना है, सिर्फ साइंस को कंठस्थ नहीं करना है, विजन बनाना है, ताकि द विजन वर्क ऑटोमेटिकली। और इसीलिए मैं उसको आर्ट ऑफ विजन कहता हूं। दृष्टि का उपयोग करना, वो इतनी परिपक्व बना दो कि उसमें से साइंस ही दिखे। कोई भी अवस्था में साइंस ही दिखना चाहिए हमको, इतना हमारी दृष्टि परिपक्व बना दो। अभी तक हमको ये दृष्टि से रिलेटिव सत्य दिखता था, अभी वही दृष्टि से हमको सनातन सत्य दिखे, उस प्रकार की दृष्टि हमको परिपक्व करना है। तो इस प्रकार की दृष्टि परिपक्व करना है तो धीरे धीरे हो जाएगी, और संभाव रखना है। तो जितनी आपकी दृष्टि परिपक्व होगी अगर कुदरती रचना और कुदरत के कानून के ऊपर, तो संभाव तो स्वाभाविक रहेगा, ये कोई प्रोसेस नहीं है स्पेशल। अगर सनातन सत्य से अवस्थाओं को देखना वही तो संभाव है। तो इंपॉर्टेंट संभाव के लिए हमारा ज्ञान दर्शन स्वस्थ होना चाहिए, और इसका उपयोग भी परफेक्ट साइंटिफिकली होना चाहिए, तो उनका रिजल्ट तो संभव है। तो इसीलिए उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, न तो कोई दो राय है, इसमें कोई नो ड्युअलिटी है। मगर इंपॉर्टेंट बात यह है कि आध्यात्म विज्ञान में वैल्यू होना, विज्ञान की जागृति होना, उपयोग होना और एक्सपीरियंस होना, ये प्रक्रिया एज फार एज पॉसिबल सतत होनी चाहिए। जहां वैल्यू खत्म हो जाएगी इंटरेस्ट नहीं रहेगा। वैल्यू का मतलब क्या है? व्हाट इज द वैल्यू? लोग संसार में जो वैल्यू शब्द बोलते हैं वो अमाउंट से बोलते हैं, बेनिफिट से बोलते हैं। यहां वैल्यू का मतलब होता है our whole पुरुषार्थ, our whole application of law of nature, our whole application of कुदरती कानून, our whole application of six eternal element, उसका मतलब क्या है? What is the purpose to realize all these things? पर्पस ये है who am I, वो रियलाइज करना है। तो वैल्यू कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। यहां शरीर को सेंटर में रखा है, यहां किसको रखना है? आत्मा को। तो आत्मा भी परमानेंट है, और जहां तक जीवित है वहां तक शरीर भी है। तो अगर आपकी वैल्यू आत्मा को रहेगी तो विज्ञान का उपयोग अपने आप होगा। अगर आपकी वैल्यू विज्ञान है और वैल्यू शरीर की होगी तो विज्ञान का उपयोग नहीं होगा। तो ये सतत वैल्यूज, इंटरेस्ट एंड एप्लीकेशन एंड एक्सपीरियंस, ये प्रोसेस सतत होनी चाहिए। बड़े चूक जाते हैं, कोई बात नहीं, फिर आगे बढ़ो, फिर चूक गए फिर आगे बढ़ो, पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। डोंट काउंट इट कि हम 4 घंटा नहीं देखा, 2 घंटा नहीं देखा, आधा घंटा नहीं देखा, वो बोलने की सोचने की जरूरत नहीं है। जब से जागृति हुई मालूम हुआ कि आधा घंटा नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो जागृति में। फिर 1 घंटा नहीं हुआ, आगे बढ़ो। वो पिछला देखने की जरूरत नहीं है, पास इज पास, वर्तमान में रहो तभी आपको आत्मविश्वास बढ़ेगा। फिर पिछला देखोगे तो आप वर्तमान खो बैठोगे। तो मैं उस मार्ग में लोगों को ले जाना नहीं चाहता हूं। तो इसीलिए आइए हम ये आध्यात्म विज्ञान को
और भी आगे गहराइयों से समझने की कोशिश करेंगे।